एलएनजेपी अस्पताल उपराज्यपाल वीके सक्सेना पहुंचे हुए हैं। दिल्ली धमाके में घायल लोगों का हालचाल वो जान रहे हैं। डॉक्टरों और अधिकारियों के साथ मुलाकात की है, बातचीत वो कर रहे हैं। कैबिनेट मंत्री प्रवेश वर्मा भी एलएनजेपी अस्पताल पहुंचे हुए हैं। दिल्ली धमाके में घायल लोगों के साथ मुलाकात उपराज्यपाल वीके सक्सेना करते हुए कैबिनेट मंत्री प्रवेश वर्मा भी एलएनजेपी अस्पताल पहुंचे हुए हैं। बड़ी संख्या में क्योंकि लोग घायल हुए बीते दिन इस विस्फोट के दौरान लोगों की जानें गई हैं। जो लोग अब भर्ती हैं, जिनका इलाज जारी है, जो घायल लोग हैं, उनसे मुलाकात करने के लिए दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना एलएनजेपी अस्पताल पहुंचते हैं। डॉक्टरों के साथ वो संपर्क में बने हुए हैं, अधिकारियों के साथ वो बातचीत कर रहे हैं। क्या स्थिति घायलों की बनी हुई है, जानने की कोशिश लगातार करते हुए दिल्ली धमाके से जुड़ी इस वक्त की खबर सामने आ रही है। घायल लोगों का हालचाल जाना जा रहा है। इसके अलावा एलएनजेपी अस्पताल की ओर से अपना खुद का एक नंबर जारी किया गया है, हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है लोगों के लिए, आम लोगों के लिए कि अगर किसी घायल की जानकारी उन्हें लेनी है तो वो इस नंबर पर कॉल करके जान सकते हैं। इसके अलावा तमाम जो मंत्री हैं वो लगातार अस्पताल का रुख कर रहे हैं, घायलों से मुलाकात की जा रही है, क्या स्थिति बनी हुई है वो जानने की कोशिश हो रही है। डॉक्टरों के साथ तमाम मंत्री संपर्क में बने हुए हैं। और इस खबर पे आदित्य द्विवेदी संवाददाता फोन लाइन पे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आदित्य, क्या आपको इस वक्त का अपडेट मिल रहा है? देखिए, दो तीन अपडेट्स हैं जिसमें से कुछ आपने दर्शकों को बता दिए हैं कि एनआईए की टीम मौके पर आई हुई है और इस वक्त हम भी उसी घटना स्थल पर हैं जहां पर एनआईए की टीम आई है। फोरेंसिक टीम ऑलरेडी यहाँ पर है ही और आईबी की टीम भी लगातार इन सब चीजों पर अपनी निगाह बनाए हुए। और इस वक्त गृह मंत्री अमित शाह के घर में एक बेहद महत्वपूर्ण बैठक हो रही है जो सुबह 9:30 बजे होनी थी, लेकिन वो 11 बजे के बाद शुरू हो पाई, जिसमें एनआईए चीफ है, आईबी चीफ है और इसके अलावा गृह सचिव भी है, साथ में डीजीपी जेके वर्चुअल जुड़े हुए हैं जम्मू कश्मीर के। तो इस तरह से जो भी जिम्मेदार अधिकारी हैं जो पूरे सिस्टम के पार्ट हैं और इस घटना में जो अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं जांच पड़ताल में, उन सभी के साथ गृह मंत्री खुद महत्वपूर्ण बैठक कर रहे हैं। और इस बैठक के बाद कई तरह के निर्णय लिए जा सकते हैं। हालांकि जो जांच एजेंसियां हैं वो लगातार एक्टिव है और अब तक 13 लोगों को हिरासत में लिया गया है जिनसे पूछताछ की जा रही है और सीसीटीवी फुटेज के बिहाफ पर इन लोगों को हिरासत में लिया गया है। बिल्कुल आदित्य, वीडियो सामने आए हैं जिनमें दिख रहा है कि कार सवार व्यक्ति उमर मोहम्मद था, मास्क लगाया हुआ था। इसके अलावा क्या और भी सबूत है जो टीम के हाथ लग रहे हैं? देखिए, टीम के हाथ अभी क्या कुछ जानकारियां हो पा रही हैं इसको अभी बाहर किसी भी तरह से नहीं बताया गया है, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि जो भी एजेंसीज हैं वो लगातार एक्टिव हैं। कई टीमें यहाँ से पुलवामा गई हुई हैं और जो ये डॉक्टर जिसकी आप जिक्र कर रही हैं इसकी मां को हिरासत में लिया गया है और ऐसा माना जा रहा है कि विस्फोट के वक्त गाड़ी में वही डॉक्टर था जो आरोपी है और जो इस पूरे नेक्सस में एक महत्वपूर्ण पार्ट बताया जा रहा है। तो इस तरह से कई टीमें हैं जो अपना अपना रोल प्ले कर रही हैं, पूरी तरह से एक्टिव है और 13 लोगों को जो मैंने बताया उनको सीसीटीवी के फुटेज के बिहाफ पर ही हिरासत में लिया गया है। इसके अलावा रात भर आसपास की जो होटल्स हैं दरियागंज से लेकर पहाड़गंज तक के घटना स्थल के आसपास के, उन सभी को खंगाला जा रहा है, मैनुअल जांच की जा रही है, उनके सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं। उसके बिहाफ पर भी कुछ लोगों को हिरासत में लेकर के पूछताछ जारी है। तो सचिता पूरी तरह से जो आरोपी है वो भागने ना पाए और आरोपियों को पकड़ करके सारे पूरे घटनाक्रम को खोला जा सके, इसकी कोशिश में सारी एजेंसी है, सारी पुलिस है, इसके अलावा एनआईए की टीम लगी हुई है। तो सभी एक्टिव है पूरी तरह से। आने वाले कुछ दिनों में या कुछ घंटों में चीजों की और जानकारी होगी जो आम देशवासी जान पाएंगे। जी आदित्य, सवाल कई हैं जिनका जवाब जानने की कोशिश एजेंसी भी कर रही है, लेकिन सबके भी जानकारी ये भी मिली आदित्य कि उपराज्यपाल वीके सक्सेना अस्पताल पहुंचे हुए हैं, एलएनजेपी अस्पताल, घायलों का हालचाल वो जान रहे हैं। वहां से क्या अपडेट आपको मिल रहा है घायलों की स्थिति को लेकर? देखिए, जो घायलों का है उसमें जो आंकड़ा है मरने वालों की संख्या 9 है और घायलों की संख्या 30 बताई जा रही है। इसमें एक बात सुबह मतलब प्रकाश में आई थी इस तरह की कि जो डेड बॉडी थी उनको जो लोग परिजन लेने पहुंचे हुए थे तो उनके लिए गाड़ियों की व्यवस्था नहीं हो पाई थी। तो कल मुख्यमंत्री पहुंची हुई थी, उन्होंने भी निर्देश दिए हुए थे किसी भी तरह से कोई कोताही ना होने पाए। उसके बाद आज उपराज्यपाल पहुंचे हुए हैं, उनके साथ में प्रवेश वर्मा कैबिनेट मंत्री है वो भी पहुंचे हुए हैं। तो कुल मिलाकर के जो तंत्र है जिस तरह से पीड़ितों को मदद हो सकती है उसमें भी दिल्ली सरकार लगी हुई है और इसके अलावा जो इस घटनाक्रम के बाद जांच होनी चाहिए उन सब जांच में सख्ती के साथ में पूरी सक्रियता की जा रही है। जी आदित्य, क्योंकि लगातार आप इस खबर पे बने हुए हैं अभी, क्योंकि हम कल से तस्वीरें जो सामने आ रही हैं वो बहुत ही दिल दहलाने वाली तस्वीरें हैं, लेकिन अगर मौके की घटना स्थल की बात करें इस वक्त वहां पे क्या तस्वीर है?
उनका अगर हम घटना स्थल की बात करें तो यहाँ पर बैरिकेड्स लगाए गए हैं और जो हम हमारे ठीक पीछे जो एक टेंट लगा दिखाई दे रहा होगा वहीं पर विस्फोट हुआ था। गाड़ी वहीं पर रेड लाइट एरिया में रेड लाइट में जाकर के विस्फोट हुई थी और उसके बाद से उसको पूरी तरह से पैक कर दिया गया। इसके अलावा अगर हम बात करें सोनिका तो पूरी इस घटना स्थल के आसपास के इलाके को 1 किलोमीटर के इलाके को किसी भी तरह से आम आदमी के आने जाने के लिए इसमें पढ़ाई। हमें थोड़ी सी पूछताछ करके उनको ले जा सकते हैं, फिर उनको लेके गए। आपकी बात कब हुई थी उमर से? और लास्ट फ्राइडे को हमने बात की थी। लास्ट फ्राइडे, उसके बाद कोई बात नहीं हुई? उसके बाद कोई बात नहीं हुई, बस लास्ट फ्राइडे को हमने उमर के साथ बात की। आज उमर का जो है नाम आ रहा है जो दिल्ली में रेडफोर्ट के बाहर अटैक हुआ है, कहा जा रहा है कि शायद वो उसमें मुलविस है। आपको लगता है कि ऐसा कुछ हो सकता है? मैं क्या कह सकती हूँ, मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि जिस टाइप का वो इंसान था मुझे हैरत हो रही है। आप लोग बोल रहे हैं, मुझे हैरत हो रही है कि वो ऐसा भी कुछ कर सकता है। वो कब निकले थे कश्मीर से? कहाँ पर नौकरी कर रहे थे आजकल? वो तो फरीदाबाद में नौकरी कर रहे थे पिछले 1.5 साल या 2 साल से, क्योंकि मेरा बेटा भी 2 साल का है। उससे पहले वो GMC अनंतनाग में था। और आपके साथ हर हफ्ते राब्ता करते थे? हर हाँ बार? करते थे ना, बच्चों के साथ बातें करते थे, बच्चों से बहुत प्यार था, जुड़ाव था, लगा था, उस वजह से वो ज़्यादा बात। वो जब घर आता था ना वो क्रिकेट में इन्वॉल्व रहता था, बहुत लगाव था, बहुत लत थी क्रिकेट की उसे, बहुत लत। GMC अनंतनाग से ही डॉक्टर अदील राठौर को भी जो है जम्मू कश्मीर पुलिस ने गिरफ्तार किया हुआ है। उनका नाम भी आया है। क्या उनके साथ कोई दोस्ती, उनके साथ कोई राब्ता था इनका? वो तो हॉस्पिटल का रूल है, वो तो उन्हें वहीं पता होगा, या तो हमारे घर आता होगा तो मैं बोलती कि वो आया है। वो जब आया ही नहीं, मुझे पता ही नहीं, मैं जानती भी नहीं, मैं उसको नहीं जानती अदील को। मैंने नाम सुना है आप लोगों से बस। डॉक्टर साहब पर इल्ज़ाम आ रहा है कि इसी ने किया है, जो हमला हुआ इसने किया। इसके हवाले से आपका क्या कहना है? मैं क्या कह सकती हूँ इसके हवाले से बस मैं यही कह सकती हूँ कि इस टाइप का वो इंसान था ही नहीं, हमें लगता ही नहीं था। हमें तो बस यही, हमने कितनी स्ट्रगल की उसे पढ़ाने में, यहाँ तक पहुँचाने में, पूरी मेहनत की, पूरी लगन के साथ उसे यहाँ तक पहुँचाया था ताकि वो कुछ कमा सके और फिर हमें भी कुछ खिलाए पिलाए। आपको क्या विश्वास हो रहा है कि वो ऐसा कर सकता है? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है, मैं तो परेशान हो रही हूँ। डॉक्टर साहब की शादी हुई है कि नहीं हुई है अभी? एंगेजमेंट हुई थी, शादी नहीं हुई थी। तो कितना टाइम हुआ उसको जब घर आया नहीं? वो कितना टाइम? पिछले 2 महीने से वो घर नहीं आया। 2 महीने पहले आया था, अब नहीं आया। प्रियम जी आ रही है। तो आपको लगता है कि वो इस आइडियोलॉजी का हिस्सा हो सकते थे या कुछ उनके दिमाग में ऐसा चल रहा था कभी? आपको ऐसी तो कोई बात ही नहीं। वो तो शांत स्वभाव का इंसान था, मैं शांत रहता था, बातें ज़्यादा नहीं करता था, ज़्यादा किसी में इन्वॉल्वमेंट नहीं थी, दोस्त नहीं थे, खाली पढ़ाई करता था। ये मुझे पता है, जितना मुझे पता है मैं उतना ही कह सकती हूँ, उससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कह सकती। बट पिछले 1 हफ्ते में आपने कहा 1 हफ्ता पहले बात हुई थी, उससे पहले कोई बात? 1 हफ्ता नहीं, 3 दिन पहले हमसे 3 दिन पहले आपकी बात हुई थी। क्या बात हुई थी? बस इतना ही कहा था कैसे हो मामा से। जी बिल्कुल, मैं मामले में जांच पड़ताल लगातार आगे बढ़ रही है, हर एंगल से जांच हो रही है। उमर के जो जानने वाले हैं, जो रिश्तेदार हैं, वहां तक पहुंचने की पूरी कोशिश हो रही है, उनसे जानने की कोशिश हो रही है उमर के बारे में। हाई अलर्ट पूरे देश भर में जारी हो चुका है। देश की राजधानी दिल्ली में जिस तरीके से बीती शाम को ब्लास्ट होता गया, इसके बाद से जांच कर रही एजेंसियां लगातार। और इस बीच सूत्रों के हवाले से दिल्ली धमाके से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। प्रारंभिक जांच में अमोनियम नाइट्रेट के संकेत मिले हैं, सूत्र बता रहे हैं। दिल्ली पुलिस के स्पेशल ब्रांच मामले की जांच में लगातार जुटी हुई है। फरीदाबाद और जम्मू कश्मीर पुलिस से रिपोर्ट मांगी गई है। सूत्र बता रहे हैं कि फरीदाबाद और जम्मू कश्मीर से बरामद विस्फोटक को लेकर रिपोर्ट मांगी गई है। धमाके के बाद FSL की रिपोर्ट का इंतजार है।